हाय फ्रेंड्स, मैं इमरत सर आज आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और अदर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले इसी तरह की और वीडियो और पार्ट जो बाद में आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और अदर टेट एग्जाम में ये पूछे गए हैं प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर। आपका इसमें फटाफट रिवीजन कराने वाला हूँ मैं। ये पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक पहला प्रश्न आपका, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपको बी ऑप्शन सही होगा आपका, विलियम्स जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये आपके प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। जैसे ये दूसरा प्रश्न है आपका, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका फर्स्ट नंबर का आत्म प्रेम। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इनके अनुसार आपका ये होती हैं 8 अवस्थाएं। इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है आपका, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका क्या महत्वपूर्ण, इसमें आपको अंतर बताना है। क्या अंतर होता है? ये होता है आपका साथियों उद्देश्यों का अंतर। ये आपका सी नंबर का विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न जो है आपका, ये सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में अधिक होता है? तो ये होता है आपका अव्यक्त अवस्था में। ये आपका बी नंबर का विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका छठवा प्रश्न देखिए, छठवें में कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये आपके मनोविश्लेषणवादी हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने ये कहा है। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है सातवां, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। इस तरह के प्रश्न आपको कन्फ्यूज करते हैं एग्जाम में। ये है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, आंशिक दमन। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? आंशिक दमन। अगला प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न में क्या कहा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? आपको बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी है? तो ये दी है आपके मनोविश्लेषणवाद ने, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है आपके? सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो आपके शिक्षावादी हैं, इसलिए यहाँ से ये संप्रदाय लिया है। अगला प्रश्न है आपका नवा प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन है? तो ये मैकडूगल का कथन है। आईएमपी, बहुत आईएमपी ये है, आपको इसको स्टार लगा के लिख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये प्रश्न। अगला है आपका 10वें में कहा गया है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये की जाती है आपकी निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका 11वां है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। ये मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? आपका स्किनर का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 12वां प्रश्न है आपका, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता, विभिन्नताओं पर ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी में। ये सभी जगह आपका बहुकक्षीय मनोवैज्ञानिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण और उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है आपका इसमें वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में आपका? वो है आपका शेषा अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां आपका, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है आपका कॉल सी गैरिसन ने किया है।
अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वें प्रश्न में कहा गया है आपका आधुनिक काल, एक मिनट सॉरी, ये कहा गया है आपका आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका रायबर्न के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। मन ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका IMP। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। पेस्टलॉजी ने कहा है। ये आपका C नंबर का विकल्प सही रहेगा। अगला है ये बुक आई, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। बुक का क्या नाम है आपकी, प्ले बे पुस्तक के रचयिता कौन है, तो हेनरी कॉकबेल्ड कुक हैं ये इसके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप स्टार लगा के लिख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों आपसे। 18वां प्रश्न है आपका इसमें, एक मिनट सॉरी, 18वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है आपका C नंबर सही हो जाएगा, बालक। अगला प्रश्न है आपका 19वें प्रश्न में क्या कहा गया है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा आपका दूसरे का निरीक्षण किया जाता है और एक निरीक्षण करता है। तो इसमें कौन कौन से विकल्प हैं आइए देख लेते हैं। ये है आपके अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक और चरित्र लेखन। तो इसमें हो जाएगा आपका अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है आपका 20वां और आखिरी प्रश्न है ये है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये थे आपके स्किनर आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह के रिवीजन टेस्ट लेकर आता रहूँगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।